हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बेहद ही शानदार व जानदार होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं भारत के सबसे हॉन्टेड प्लेसेज में से एक प्रसिद्ध भानगढ़ के किले की बेहद ही रहस्यमय भूतिया शानदार व जानदार केस स्टडी को, जहां पर शाम ढलने के बाद रात के अंधेरे में लोगों को उस किले के अंदर प्रवेश करने पर भारत सरकार द्वारा भी मनाही है। तो दोस्तों, इस बेहद ही रहस्यमय रोचक भूतिया शानदार व जानदार केस स्टडी में बने रहिएगा बगैर स्किप किए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। दोस्तों, वैसे तो विज्ञान के पन्नों और कानून के कायदों में भूत प्रेतों के लिए कोई भी जगह मौजूद नहीं है और ना ही इनके उपस्थित होने का कोई भी पुख्ता प्रमाण है, लेकिन फिर भी इस दुनिया और हमारे देश भारत में बहुत सारे ऐसे रहस्यमय जगहें हैं जिनके अनोखे रहस्यों व पहलुओं से आज तक ना तो कोई विज्ञान और ना ही कोई कानून पर्दा उठा पाया है। उन्हीं में से यह एक भारत का टॉप 10 हॉन्टेड प्लेसेज में से एक भानगढ़ का किला है, जिसके बाहर थोड़ी ही दूरी पर भारत सरकार द्वारा बकायदा एक नोटिस बोर्ड लिखकर लगाया गया है, जिस पर यह लिखा गया है कि भानगढ़ के किले में सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद प्रवेश करने पर सख्त मनाही है। बाकी दिन के समय सूर्य की रोशनी में टूरिस्ट इस किले के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। भारत का यह टॉप हॉन्टेड प्लेस भानगढ़ का किला देश की राजधानी दिल्ली से लगभग 2.5 घंटे की दूरी पर राजस्थान में सरिस्का जंगलों के निकट स्थित है। इस किले को आमेर के राजा भगवान दास ने सन 1573 ईस्वी में बनवाया था और कहते हैं कि राजा मान सिंह के भाई माधो सिंह की राजधानी कभी भानगढ़ का यह इलाका हुआ करता था और राजा मान सिंह मुगल बादशाह अकबर के बेहद ही करीबी हुआ। दोस्तों, इस भानगढ़ के किले की भूतिया होने के पीछे 3-4 प्रसिद्ध थियरीज हैं, जिनमें से सबसे प्रबल व प्रमुख थियरी यह है कि जब राजा भगवान दास द्वारा इस किले का निर्माण शुरू किया गया था, तब उस इलाके में एक प्रख्यात सन्यासी योगी बादुनाथ का आश्रम हुआ करता था और जब उनको इस आलीशान किले के निर्माण के विषय में सूचना मिली तो योगी बादुनाथ ने राजा भगवान दास को यह संदेश भिजवाया कि आप इस आलीशान किले का निर्माण तो कर सकते हैं, लेकिन इस बात का खासा ख्याल रखा जाए कि किले की ऊंचाई इतनी अधिक ना हो कि उसकी परछाई मेरे कुटिया के प्रांगण तक पहुंच पाए, जो कि ऐसा नहीं हुआ और नाराज योगी बादुनाथ ने अपने श्राप द्वारा भानगढ़ के इस किले को हमेशा के लिए श्रापित कर दिया। दूसरी थियरी यह है कि उस दौर में भानगढ़ के इलाके में एक भयानक जंग हुआ था और जंग में लूट के माल को इस किले में अंदर छुपा कर रखा गया था और इस खजाने को अन्य लोगों से सुरक्षित करने हेतु यह अफवाह फैलाया गया कि भानगढ़ के किले में भूतों का बसेरा है। भानगढ़ के इस किले के भूतिया होने के पीछे तीसरी थियरी यह है कि जब किले का निर्माण किया जा रहा था, उस दौरान किले में एक बेहद ही खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती रहती थीं, जिनकी खूबसूरती पर आसपास के अन्य सभी राजा प्रजा और आम लोग भी मोहित हुआ करते थे। तभी एक दिन जब राजकुमारी रत्नावती इत्र खरीदने के लिए बाजार जाती हैं, तो बाजार में दुकान पर सिंधु खेरा नाम का एक तांत्रिक धोखे से राजकुमारी के इत्र की शीशी को बदल देता है। शीशी को बदलते हुए राजकुमारी की सहेली ने देख लिया और यह बात राजकुमारी रत्नावती को बताती है। अब राजकुमारी वापस किले में लौटते वक्त उस इत्र की शीशी को एक बहुत ही बड़े पत्थर पर दे मारती हैं। तांत्रिक पीछे से यह सब कुछ छुप कर देख रहा था। तभी तंत्र मंत्र से लैस उस इत्र के प्रभाव से उस बड़े पत्थर में अचानक से अत्यधिक ऊर्जा आ जाती है और वह लुढ़कते हुए पीछे छुपे उस तांत्रिक सिंधु खेरा को कुचल कर रख देता है। मरने से पहले उस तांत्रिक ने राजकुमारी व भानगढ़ के किले को शापित कर दिया था। तभी इत्तेफाक से तांत्रिक के श्राप देने के कुछ ही दिनों के बाद भानगढ़ और उसके पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच में एक भयंकर जंग की शुरुआत होती है और इस जंग में भानगढ़ की हार होती है। हार के बाद पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के सैनिकों द्वारा भानगढ़ के किले में भयंकर रूप से कत्लेआम मचाया जाता है और खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती सहित अन्य सभी महिलाओं की इज्जत व आबरू को लूट ली जाती है। चश्मदीदों व स्थानीय लोगों के अनुसार तभी से उस किले में शाम को सूरज ढलते ही किले से रोजाना रोने गाने, चीखने पुकारने, हंसने व घुंघरुओं की भयानक आवाजें सुनाई पड़ती हैं और साथ ही आज तक जो भी शख्स उस किले में सूरज ढलने के बाद जाता है वह जिंदा कभी भी वापस नहीं लौटता है।
भानगढ़ के किले के विषय में ये तीनों थियरीज कितना सच है और कितना फसाना, यह बात ना तो विज्ञान को पता है और ना ही सरकार को, और इसके रहस्यों से आज तक कोई भी इंसान पर्दा नहीं उठा पाया है, लेकिन डरते सभी हैं। दोस्तों, भानगढ़ का यह किला भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा रिजर्व किया गया है और आमतौर पर यह देखा जाता है कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने भारत में जिन जिन जगहों या किलों को रिजर्व किया है, जस्ट उसके बाजू में ही अपने ऑफिस को खोल कर रखा है। लेकिन भानगढ़ के किले के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भानगढ़ का यह किला देश का एकमात्र ऐसा रिजर्व्ड हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है जो भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा रिजर्व्ड होने के बावजूद भी यहाँ पर नजदीक में इनका कोई भी ऑफिस नहीं है। भानगढ़ के किले से संबंधित पुरातत्व विभाग का ऑफिस इस किले से बहुत ही दूरी पर स्थित है, जिसके कारण इस अफवाह को और ज्यादा प्रबलता मिलती है कि भारत सरकार के अधिकारी भी इस खौफनाक आलीशान किले से डरते हैं। लेकिन सच क्या है, यह आज तक किसी को भी नहीं पता है। भारत सरकार द्वारा बाकायदा इस किले के बाहर एक नोटिस बोर्ड में यह लिखकर लोगों को सूचित किया गया है कि रात के अंधेरे में इस किले के अंदर प्रवेश वर्जित है। यदि आप सभी लोगों का ऐसा ही प्यार और सहयोग बना रहा तो जल्द ही हमारी पूरी यूपीएससी किड्स की टीम इस किले के अंदर से जाकर लाइव स्ट्रीमिंग जरूर करेगी। बाकी आपकी क्या राय है भारत के टॉप हॉन्टेड प्लेसेस में से एक भानगढ़ के इस आलीशान और भयानक किले के विषय में? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी केस स्टडी के साथ। जब तक बने रहिए यूपीएससी किड्स के साथ। Audio Jungle।